दोस्तों नमस्कार, मैं धान सिंह राजपूत आपका अपनी ऑनलाइन मैथ पॉइंट में स्वागत करता हूँ। मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो 10वीं क्लास में आए हुए जो छात्र हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो सिलेबस जारी किया हुआ है, जो पेपर किस तरीके से आता है, मैं उसको आज समझाने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में आए वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद इस वीडियो के बाद कंप्लीटली आपकी जो 10वीं क्लास की जो गणित है वो रोजाना प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी। इसलिए बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो चैनल है वो मैथ पॉइंट धान सिंह के नाम से है। दोस्तों जो बच्चे 10वीं क्लास में आए हुए उनके लिए मैं आज सिलेबस का वर्गीकरण समझाने जा रहा हूं। कितने अंक का पेपर होता है, कितने टाइम हमें मिलता है पेपर को सॉल्यूशन करने में, कितने नंबर की कौन सी एक्सरसाइज है और हमारी जो बुक्स है उसमें कितनी प्रश्नावली है। तो ध्यान से देखना, हमारी जो प्रश्नावलियां हैं मोस्टली 8 प्रश्नावली, ये सड़क सुरक्षा लास्ट में जोड़ी जाती है, इसलिए 9 प्रश्नावलियां हो जाती है। इन 9 प्रश्नावलियों के अंतर्गत अगर रोड सुरक्षा यानी सड़क सुरक्षा को हटा दिया जाता है तो प्रश्नावलियों के जो पार्ट बनते हैं 8 प्रश्नावलियों में हमारी 18 एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन में है। जो पहली प्रश्नावली है इस बुक की वो है वैदिक गणित। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वैदिक गणित है लास्ट ईयर जो बुक आई थी, इस वैदिक गणित में जो प्रश्नावलियां थी वो 4 थी, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। लेकिन लास्ट ईयर जो बुक आई थी उसमें केवल सभी प्रश्नावलियों को हटाकर केवल एक्सरसाइज 1 कर दी गई थी। अभी इस सत्र में पेपर नहीं हो पाया, इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने अंक के आने थे। लेकिन लास्ट ईयर से पहले ये 4 अंक की थी और 4 प्रश्नावलियों में अर्थात 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में डिवाइडेशन थी। मैं इस वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइज कराऊंगा। इसका कारण ये है कि जो एक्सरसाइज 1 आई थी उसके एग्जाम्पल इन प्रश्नावलियों के बना दिए गए थे। जो प्रश्नावलियां थी उनके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में डाल दिए गए थे, इसलिए मैं आपको प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली कराऊंगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना। ये जो वैदिक गणित है आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते तो ध्यान से देखें। मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा पहली वीडियो में वैदिक गणित के बारे में। और ये 4 नंबर की आती है। क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों, इसमें एक नंबर का भी आता है, 1 अंक का, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसमें से वो 3 अंक का आता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभार इसमें से एक अंक के 2 प्रश्न आ जाते हैं और एक क्वेश्चन जो आता है वो 2 अंक का आ जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभार इसमें से इस प्रकार से भी आ जाते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन जो पार्ट नंबर ए है उसमें, और ये पार्ट नंबर बी में है वो 2 अंक का आ जाता है दोस्तों। इसलिए विशेष ध्यान रखना, आपको कोई पता नहीं है इस प्रकार से कितने प्रश्न कैसे आएंगे। और जो लास्ट ईयर जो बुक चेंज हो गई है इसके अकॉर्डिंग पता नहीं कि जो पहली प्रश्नावली, इस प्रश्नावलियों में से, इस बुक में से केवल पहली प्रश्नावली थी वो चेंज हो गई थी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 थी, उसको घटाकर केवल एक एक्सरसाइज में कर दिया गया था। और लास्ट ईयर अभी पेपर नहीं हुआ, इसकी वजह से इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसमें से कितने क्वेश्चन इस सत्र में आएंगे। परंतु आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीटली पढ़ाई जाएगी। दूसरी बनती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन 3 अंक का आता है, विशेष ध्यान से समझ लें, एक ही क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो आता है वो 3 अंक का आता है। ये जो प्रश्नावली है वो आपकी, ये एक्सरसाइज आपकी 2 है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इसलिए इसको समझना। इस प्रश्नावली के बाद मैं आपको 1 बाय 1 कर एक्सरसाइज कराऊंगा। ये 3 अंक की है, एक क्वेश्चन आता है। बात आती है सर एलजेब्रा की। एलजेब्रा जो है वो 12 अंक की है। इसमें से क्वेश्चन कितनी और कैसे आते हैं दोस्तों वो ध्यान से समझना। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपकी मैंने बता दी 2 है। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कितना रखा गया, 3,
5 प्रश्नावली, 3 प्रश्नावलियों को रखा गया है और ये टोटल अंक 12 अंक की है। इसमें से 3 में से भी एक क्वेश्चन आता है, 4 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 जो प्रश्नावली है इसमें से एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, वो आता है ग्राफ। और ये जो 5 प्रश्नावली है इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन 3 अंक का आता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। और 3 प्रश्नावली में से अकेला एक क्वेश्चन 3 अंक का आता है। कुल मिला के 6 ये 3 ये 9 और 3 इसके हो गए पहली तीसरी एक्सरसाइज के टोटल अंक हो गए 12। तो इसका मतलब ये इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं बीजगणित में, अर्थात अलजेब्रा में, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5। इसके बाद आती है हम ट्रिग्नोमेट्री पर, अर्थात त्रिकोणमिति पर। दोस्तों त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज है वो 11 अंक की है और इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं वो भी समझना ध्यान से, किस किस प्रकार से आते हैं। ये जो एक्सरसाइज बनती है वो एक्सरसाइज है सर 6, 7 और 8 एक्सरसाइज है सर। इस 7 प्रश्नावली में और 6 प्रश्नावली में से जो क्वेश्चन बनते हैं और 8 में से जो होते हैं, 8 में से पहले 3 नंबर का आया करता था, लेकिन अब ये 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 8 में से। एक्सरसाइज 7 में से जो क्वेश्चन आते हैं वो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रश्न 4 आते हैं और 4 कैसे आते हैं, वो 6 नंबर का आता है। वो किस प्रकार से आता है मैं आपको समझा दूं। ये जो प्रश्न आता है वो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में से आता है और सिद्ध करना जो क्वेश्चन होता है वो 27वां जो क्वेश्चन होता है, 27वां 28वां जो क्वेश्चन होता है वो इसी प्रकार से होता है 27वां प्रश्न। और वो किस प्रकार से आता है, वो अथवा में आता है। और अथवा में भी, अथवा से पहले और अथवा के बाद में भी 2 क्वेश्चन होंगे और अथवा के बाद भी 2 क्वेश्चन होंगे। ये 3-3 नंबर के होंगे, ये भी 3-3 नंबर के होंगे। इसका मतलब कुल मिला के ये 6 अंक का होता है। 3 ये कुल मिला के 3-3 6 इसको मान लो, 3-3 6 इसको मान लो। तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये एक्सरसाइज 7 प्रश्नावली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक नंबर के आते हैं। तो दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखना, कभी कभार इसमें से 1 नंबर का और कर दिया जाता है। इसमें कुल मिला के इसको 11 नंबर की प्रश्नावली है। ये जो एक्सरसाइज है वो 6 है, 7 है और 8 है। इसके बाद आती है दोस्तों कोऑर्डिनेट, बहुत ही सरल एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन एक ही आता है, एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, लेकिन पार्ट में आता है। कैसे आता है पार्ट में, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 28 नंबर का जो प्रश्न होता है वो उसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 3-3 नंबर के, 3-3 अंक कुल मिला के 6 अंक का होता है। और बहुत ही सरल एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगली जो प्रश्नावली है ज्यामिति है, वो प्रश्नावली 10, 11, 12, 13 और 14 प्रश्नावली है। इन्हीं प्रश्नावलियों में से अक्सर प्रमेय थ्योरम पूछी जाती है, क्योंकि ये ज्यामिति के अंतर्गत आती है दोस्तों। 10 में से जो क्वेश्चन आता है वो 4 अंक का आता है, 11 में से एक 6 अंक का आता है, 12 में से भी एक 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसमें से भी 3 नंबर का, इसमें से 2 नंबर का। कुल मिला के कभी कभार इसमें से 3 की बजाय 2 का इसमें से पूछ लिया जाता है, कभी इसमें से 2 का बजाय इसमें से पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के इस प्रश्नावली में से जो अंक होते हैं वो 20 अंक के होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आती है क्षेत्रमिति एक्सरसाइज जो बनती है वो बनती है सर 15 और 16 दोनों प्रश्नावली ये 10 नंबर की है। 15 और 16 जो क्षेत्रमिति आती है अर्थात मेन सॉल्यूशन आती है, ये 15 और 16 प्रश्नावलियां हैं वो 10 नंबर की हैं। और इसके बाद आती है स्टैटिक्स, अर्थात स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। बहुत ही अच्छी खासी प्रश्नावली है जो ये 17 प्रश्नावली और 18 प्रश्नावली, अर्थात जो 17 प्रश्नावली है और 18 प्रश्नावली उसमें से आती है। जो 17 प्रश्नावली है वो हमारी 6 नंबर की आती है। इसमें से कभी कभार एक ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार एक क्वेश्चन तो आता है, लेकिन अथवा में 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए 3 + 3 कुल मिला के 6 अंक की होती है। और दोस्तों बची 18 एक्सरसाइज, जो 18 एक्सरसाइज है वो हमारी आती है 4 नंबर की। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 अंक का आता है और दूसरा 3 अंक का आता है। और ये टाइमिंग जो होती है दोस्तों ये आपसे 3.25 घंटे की होती है। 3.25 घंटे में आपको कंप्लीटली करना होता है, पूरा पेपर सॉल्यूशन करना होता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं सर वो 80 नंबर का होता है। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखना, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी ग्रेडिंग अगर पास करनी है तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें। मैं आपको शुरू से लेके फर्स्ट एक्सरसाइज से अंत प्रश्नावली रोड सेफ्टी तक आपको पर डे एक वीडियो डालूंगा। यदि आपको अच्छी लगे
तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विशेष ध्यान रखना, लास्ट ईयर 7-8 सालों से कंप्लीटली कम से कम 8 से 10 बच्चों के 100 में से 100 आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने बड़े भाई बहनों से भी पूछकर देख सकते हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपके भी अच्छे अंक प्राप्त हों, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मैं आपको आज पार्ट नंबर 1 वैदिक गणित का पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा समझाने जा रहा हूँ, थोड़ी बेसिकली समझाने जा रहा हूँ। इसलिए विशेष ध्यान रखना। अगर आपको वैदिक गणित समझनी है तो आपको या पूरी गणित समझनी है, अच्छे अंक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लाने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीटली गणित पढ़ के देखें। अगर आपको कोई भी कमेंट करनी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट में लिख दें, मैं उसको स्पेशली बता दूंगा, स्पेशली आपको समझा दूंगा स्पेशली। अब आप देखना सर, वैदिक गणित पहली प्रश्नावली है आपकी, टॉपिक नंबर 1 वैदिक गणित। वैदिक गणित का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, पहले मैं आपको एकाधिके, न्यूनेन, निकलम, भाग है, ऊर्ध्वत्रय विधि, गुणा है, हमारे ध्वजांक विधि, बहुत सारी विधियां हैं, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, यही सारी संक्रियाएं हमें करनी है। तो सबसे पहले वैदिक विधि से आपको नॉर्मली जो 9th क्लास में या 8th क्लास में या 7th क्लास में सीखा होगा, वैदिक विधि से योग करना सिखा रहा हूँ। वैदिक विधि से योग दोस्तों, मैं इसके एक एक क्वेश्चन ही समझाऊंगा। अगर आपको और ज्यादा समझना है तो मुझे कमेंट करके कह देना, मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा। वैदिक विधि से योग, आपको पता है दोस्तों, एक ये चिन्ह जैसे एक बिंदु होता है, इस बिंदु को हम अपने मेंसुरेशन में बिंदु कहते हैं, लेकिन वैदिक गणित में हम इसको एकाधिकेन भी कह देते हैं और इसको एक न्यूनेन भी कह देते हैं। इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। यदि ये किसी अंक के ऊपर लगा दिया जाता है तो इसको एकाधिकेन कहा जाता है, और एकाधिकेन कहने के बावजूद ही इसका अर्थ बदल जाता है। और यदि इसी अंक को नीचे लगा दिया जाता है तो दोस्तों इसे हम ए न्यूनेन कहते हैं, इसका अर्थ बदल जाता है। तो किस प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये अब हम 5 की बजाय अब हम इसको 6 पढ़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण इसका पूरा नाम होता है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है एकाधिकेन, एक अधिक है पूर्वेण पहले वाले से, इसका मतलब पहले ऑलरेडी हमारे पास कितना था दोस्तों, 5 था। अब कितना हो गया, इसके ऊपर एकाधिकेन लग गया तो ये 6 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसी को न्यूनेन के नीचे लगा दिया जाता है तो एक न्यूनेन इसका पूरा होता है, एक न्यूनेन पूर्वेण, इसका मतलब होता है दोस्तों एक न्यूनेन पूर्वेण, एक कम है पहले वाले से, इसका मतलब कितना हो गया सर, 4। हम इसको पढ़ेंगे 5, लेकिन बोलेंगे पहले तो सर ये 5 ही था, पहले तो 5 था, लेकिन जैसे इसके आगे न्यूनेन लग गया तो सर ये स्थिति 4 यानी 1 अंक कम हो गया। मजाक में एक बच्चे ने, जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, तो एक बच्चे ने पूछा था, सर मान लो 1 अंक ऊपर लगा दिया जाए, एक न्यूनेन, एक न्यूनेन नीचे लगा दिया जाता है, अब क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थिति होती नहीं है, इसके अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये कंडीशन होती नहीं है। अगर होती भी है तो इस अंक को केवल 5 ही पढ़ा जाएगा। तो देखना दोस्तों, वैदिक विधि से योग कैसे करते हैं मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको कल या अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1 से शून्यांत विधि समझाऊंगा। तो बहुत से बच्चे अगर योग नहीं जानते हो इस विधि से तो आप योग सीख ले। जैसे 5 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 5, 8, 9, 7, 3, 2, 8, 9, 2, 7, 5, 6, इस प्रकार से लिख दिया। दोस्तों मैं इसी से संबंधित शून्यांत विधि समझाऊंगा आपको कल, इसलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में विशेष ध्यान रखना। सर इसको कैसे जोड़ते हैं, आपने देखा हम क्या करते हैं, नॉर्मली पीछे से सबको जोड़ के और हासिल करके लिख देते हैं जो अंक आता है नीचे, और हासिल को ऊपर चढ़ा देते हैं कैरी ऑन को। तो फिर क्या करते हैं सर, इसमें क्या करते हैं, जब इसके अंकों का किन्हीं भी 2 अंकों का योग जोड़ने पर 10 या 10 से अधिक हो जाए, 10 या 10 से अधिक हो जाए, तो दोस्तों इसकी हासिल की जगह हम एकाधिकेन का चिन्ह लगा देते हैं। और वो चिन्ह मैंने अभी आपको समझाया था कैसे लगाते हैं। जैसे 9 और 7 16 हो गया दोस्तों, 9 और 7 16 को जोड़ेंगे तो हम 16 में 6 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है ना दोस्तों वो कितनी हो गई है हमारी, 10 से अधिक हो गई है। 10 से अधिक होने की बजाय हम इसको कहाँ कैसे लिखेंगे, 10 से या अधिक हो जाए, 10 या 10 से अधिक हो जाए तो एकाधिकेन लगा देते हैं। तो दोस्तों 10 या 10 से अधिक हो गई तो 7 और 9 16 हो गया, तो हमारे ए का इस चिन्ह को आगे 10 से अधिक हो गई, तो इसलिए इस चिन्ह के एकाधिकेन को इसके ऊपर लगा दिया जाता है।
और बचे हमारे पास कितने 6, इसका मतलब 10 इसके ऊपर चढ़ गए, उसको एकाधिकेन कह दिया और ये बच गए सर हमारे पास 6 को हम किस में जोड़ेंगे 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 12। अब सर क्या मैं नीचे 12 लिखूं, 12 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 10 या 10 से अधिक हो गया। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें पीछे 2 लिखेंगे और इसका एकाधिकेन कौन से अंक पे चढ़ा देंगे, अगले अंक पर चढ़ा देंगे। इसका मतलब है एकाधिकेन को उससे अगले अंक पर चढ़ा दिया जाता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब सर अगले अंक को कैसे जोड़ेंगे, तो देखो दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, ये 9 था, अब ये हमने पहले तो पढ़ा था 8, लेकिन इसके जैसे ही एकाधिकेन आया ना इसके ऊपर तो ये हो गया हमारे 8 की बजाय 9, तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, कितने हो गए दोस्तों, ये 18। वैसे ये भी एकाधिकेन से ऊपर हो गया, अर्थात इसका मतलब 10 से ऊपर हो गया, तो इसमें भी एकाधिकेन, तो एकाधिकेन कौन पे लगा देंगे अपन 2 पर। कितने रह गए सर हमारे पास 8 को किस में जोड़ेंगे सर अगले इसमें 5 में। सर ये पहले 5 था, लेकिन जैसे इस पे एकाधिकेन चढ़ गया तो 5 की जगह कितना हो गया सर 6, तो हमारे पास 9 और 8 तो 9 और 9 18 हुआ, इसका एकाधिकेन चढ़ा दिया, बच गए हमारे पास में 8 में 6 जोड़ेंगे कितने हो गए 14। तो 14 में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ तो लिखेंगे 4 और इसका एकाधिकेन किसके अंक के ऊपर चढ़ा देंगे हम 7 के ऊपर। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अब ये कितना हो गया सर, ये 8 हो गया, ये 8 और ये कितने हैं दोस्तों, ये 3 है, पहले तो 2 था लेकिन अब ये कितने 3, 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों, ये 11 हो गए। तो 11 में एकाधिकेन किसके ऊपर चढ़ेगा आपके 3 के ऊपर, कितना बच गया आपका 1। अब 1 को क्या करेंगे और ये जोड़ दिए, 1 को किस में जोड़ेंगे, ये कितना है सर 8, 1 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। अब आप सोचे सर इस पे एकाधिकेन लगा दें, इस पे एकाधिकेन नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी आई जोड़ने पर 9। ये तो एकाधिकेन तब लगाया जाता है दोस्तों जब संख्या का मान 10 या 10 से अधिक हो जाए। यही ऐसी एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वैदिक गणित की 1.1 में शून्यांत विधि है। मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जहां से हमारी वैदिक गणित कंप्लीटली स्टार्ट हो गया, अर्थात माध्यमिक बोर्ड की जो बुक चलती है उसको कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ये 9 हो गया, अब इसमें जोड़ेंगे 5 और ये कितना हो गया सर 4, 9 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए सर 11। तो हम क्या करें सर, क्या 11 के 11 लिख दें, नहीं लिखेंगे तो 11 के 11, लेकिन कंडीशन इसमें नहीं लिखेंगे सर। तो हमारे 11 हो गए तो इसका एकाधिकेन क्या लगाएंगे सर, इसको तो लिख देंगे 1 और एकाधिकेन के लिए अब कहाँ लगाएं सर, तो एकाधिकेन लगाने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे दोस्तों 0 और यहाँ पे लगा देंगे 1 और ये कितना हो गया हमारे पास 11,994 942 सॉरी 11,942 हो गया। अब दोस्तों ये मैं समझता हूँ ये योग हमारी समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से हम वैदिक विधि से योग करते हैं, वैदिक विधि से हमें जोड़ना है। इस वैदिक विधि से पहली एक्सरसाइज जो है उसमें शून्यांत विधि है दोस्तों। तो शून्यांत विधि को मैं आपको अगली अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी फर्स्ट एक्सरसाइज की उसमें समझाऊंगा। उस दिन से आपको 1.1 यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा, हर एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि आपकी फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दें, लिख दें, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, मैं समझता हूँ ये वैदिक गणित का योग जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए आप ध्यान से सुने। मेरी जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो इनबॉक्स में जाकर कमेंट करें।